विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास कथा अध्याय 25। तो चलिए कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज का अध्याय। सोम शर्मा ने कहा, भामिनी, ब्रह्मचर्य के लक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। सुमना बोली, नाथ, सदा सत्य भाषण में जिसका अनुराग है, जो पुण्यात्मा होकर साधुता का आश्रय लेता है, ऋतुकाल प्राप्त होने पर अपनी स्त्री के साथ समागम करता है, स्वयं दोषों से दूर रहता है और अपने कुल के सदाचार का कभी त्याग नहीं करता, वह सच्चा ब्रह्मचारी है। द्विज श्रेष्ठ, यह मैंने गृहस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषों को सदा मुक्ति प्रदान करने वाला है। अब मैं यतियों अर्थात सन्यासियों के ब्रह्मचर्य का वर्णन करूंगी। आप ध्यान देकर सुने। यति को चाहिए कि वह इंद्रिय संयम और सत्य से युक्त हो, पाप से सदा डरता रहे तथा स्त्री के संग का परित्याग करके ध्यान और ज्ञान में निरंतर संलग्न रहे। यह यतियों का ब्रह्मचर्य बतलाया गया है। अब आपके समक्ष वानप्रस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन करती हूँ। सुनिए। वानप्रस्थी को सदाचार से रहना चाहिए और काम क्रोध का परित्याग करना चाहिए। वह उच्च वृत्ति से जीविका चलाए और प्राणियों के उपकार में संलग्न रहे। यह वानप्रस्थ का ब्रह्मचर्य बतलाया गया है। अब सत्य का वर्णन करती हूँ। जिसकी बुद्धि पराये धन और पराई स्त्रियों को देखकर लोलुपतावश उसके प्रति आसक्त नहीं होती, वही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है। अब दान का वर्णन करती हूँ, जिससे मनुष्य जीवित रहता है। भूख से पीड़ित मनुष्य को भोजन के लिए अन्न अवश्य देना चाहिए। उसको देने से महान पुण्य होता है तथा दाता मनुष्य सदा अमृत का उपभोग करता है। अपने वैभव के अनुसार प्रतिदिन कुछ न कुछ दान अवश्य करते रहना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण वचन, तृण सैया, घर की शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी बोली, आसन, वस्त्र या निवास स्थान और पैर धोने के लिए जल, ये सब वस्तुएं जो प्रतिदिन अतिथि को निष्कपट भाव से अर्पण करता है, वह इहलोक और परलोक में भी आनंद का अनुभव करता है। जो दान और स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों के द्वारा अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाता है, वह इस जगत में मनुष्य होकर भी देवता ही है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। अब मैं सांगोपांग धर्म के साधनभूत उत्तम नियमों का वर्णन करती हूँ। जो देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहता है, नित्य निरंतर शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करता है तथा दान, व्रत और सब प्रकार के परोपकारी कार्यों में योग देता है, उसके इस कार्य को नियम कहा गया है। द्विज श्रेष्ठ, अब मैं क्षमा का स्वरूप बतलाती हूँ। सुनिए। दूसरों द्वारा की हुई अपनी निंदा सुनकर अथवा किसी के द्वारा मार खाकर भी जो क्रोध नहीं करता और स्वयं मार खाकर भी मारने वाले व्यक्ति को नहीं मारता, वह क्षमाशील कहलाता है। अब शौच का वर्णन करती हूँ। जो राग द्वेष से रहित होकर प्रतिदिन स्नान और आचमन आदि का व्यवहार करता है और इस प्रकार जो बाहर तथा भीतर से भी शुद्ध है, उसे शौच युक्त पवित्र माना गया है। अब मैं अहिंसा का रूप बतलाती हूँ। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि किसी विशेष आवश्यकता के बिना एक तिनका भी नहीं तोड़ना चाहिए। संयम के साथ रहकर प्रत्येक जीव की हिंसा से दूर रहना चाहिए और अपने प्रति जैसे बर्ताव की इच्छा होती है, वैसा ही बर्ताव दूसरे के साथ स्वयं भी करना चाहिए। अब शांति के स्वरूप का वर्णन करती हूँ। शांति से सुख की प्राप्ति होती है, अतः शांतिपूर्ण आचरण अपना कर्तव्य है। कभी खिन्न नहीं होना चाहिए। प्राणियों के साथ वैर भाव का सर्वथा परित्याग करके मन में भी कभी वैर का भाव नहीं आने देना चाहिए। अब अस्तेय का स्वरूप बतलाती हूँ। पर धन और पर स्त्री का कदापि अपहरण न करें। मन, वाणी तथा शरीर के द्वारा भी कभी किसी दूसरे की वस्तु लेने की चेष्टा न करें। अब दमन का वर्णन करती हूँ। इंद्रियों का दमन करके मान के द्वारा उन्हें प्रकाश देते रहना और उनकी चंचलता का नाश करना चाहिए। इससे मनुष्य में चेतना का विकास होता है। अब मैं शुश्रूषा का स्वरूप बतलाती हूँ। मन, वाणी और शरीर से गुरु के कार्य साधन में लगे रहना शुश्रूषा है। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे धर्म का सांगोपांग वर्णन किया। जो मनुष्य ऐसे धर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता।
यह मैं आपसे सच सच कह रही हूँ। महाप्राज्ञ, यह जानकर आप धर्म का अनुसरण करें। सोम शर्मा ने पूछा, देवी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम इस प्रकार धर्म की परम पूर्णिमयी उत्तम व्याख्या कैसे जानती हो? किसके मुंह से तुमने यह सब सुना है? सुमना बोली, महामते, मेरे पिता का जन्म भार्गव वंश में हुआ है। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उनका नाम है महर्षि च्यवन। मैं उन्हीं की कन्या हूँ। ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। जिस जिस तीर्थ, मुनि समाज अथवा देवालय में वे जाते, मैं भी उनके साथ वहां जाया करती थी। मेरे पिता के एक मित्र हैं जिनका नाम है वेद शर्मा। कौशिक वंश में उनका जन्म हुआ है। एक दिन वे घूमते घामते पिताजी के पास आए। उस समय वे बहुत दुखी थे और बारंबार चिंतामग्न हो जाते थे। तब उनसे मेरे पिता ने कहा, सुव्रत, मालूम होता है आप किसी दुख से संतप्त हैं। आपको दुख कैसे प्राप्त हुआ है? मुझे इसका कारण बतलाइए। यह सुनकर वेद शर्मा ने कहा, मेरी स्त्री बड़ी साध्वी और पतिव्रता है, किंतु अब तक उसे कोई भी पुत्र नहीं हुआ। मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है। यही मेरे दुख का कारण है। आपने पूछा था इसलिए बता दिया। इसी बीच में कोई सिद्ध पुरुष मेरे पिता के आश्रम पर आए। पिताजी और वेद शर्मा दोनों ने बड़े होकर भक्ति पूर्वक सिद्ध का पूजन किया। भोजन आदि उपचारों और मीठे वचनों से उनका स्वागत किया। भोजन कराने के उपरांत उन दोनों ने भी सिद्ध से अपने मन की बात पूछी। तब धर्मात्मा सिद्ध ने मेरे पिता और उनके मित्र से इस प्रकार कहा, धर्म के अनुष्ठान से ही स्त्री, पुत्र और धन धान्य की प्राप्ति होती है। उनके उपदेश से वेद शर्मा ने धर्म का अनुष्ठान पूरा किया। उस धर्म से उन्हें महान सुख और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। उन सिद्ध महात्माओं के सांग से ही धर्म के विषय में मेरी बुद्धि का ऐसा निश्चय हुआ है। सोम शर्मा ने पूछा, प्रिय, धर्म से कैसी मृत्यु और कैसा जन्म होता है? शास्त्र के अनुसार उस मृत्यु और जन्म का लक्षण जैसा निश्चित किया गया हो, वह सब मुझे बताओ। सुमना बोली, प्राणनाथ, जिसने सत्य, शौच, क्षमा, शांति, तीर्थ और पुण्य आदि के द्वारा धर्म का पालन किया है, उसकी मृत्यु का लक्षण बतलाती हूँ। धर्मात्मा पुरुष को मृत्यु के समय कोई रोग नहीं होता। उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती। श्रम, ग्लानि, स्वेद और भ्रांति आदि उपद्रव भी नहीं होते। गीत, ज्ञान, विशारद, दिव्य रूपधारी गंधर्व और वेद पाठी ब्राह्मण उसके आसपास आकर मनोहर स्तुति किया करते हैं। वह स्वस्थ रहकर सुखदायक आसन पर विराजमान होता है अथवा देव पूजा में बैठा होता है। ऐसा भी हुआ करता है कि धर्मपरायण बुद्धिमान पुरुष मृत्यु काल में स्नान के लिए तीर्थ स्थान में पहुंचा हो। अग्निहोत्र गृह, गौशाला, देव मंदिर, बगीचा, पोखरा, पीपल या बड़ का वृक्ष तथा पाकर अथवा बेल का पेड़ ये मृत्यु के लिए पवित्र स्थान माने गए हैं। धर्मात्मा पुरुष धर्मराज के दूत को प्रत्यक्ष देखता है। वे स्नेह से युक्त और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वह मरने वाला जीव स्वप्न, मोह तथा क्लेश के अधीन नहीं होता। धर्मराज के दूत उससे कहते हैं, महाभाग, परम बुद्धिमान धर्मराज आपको बुला रहे हैं। दूतों की यह बात सुनकर उसे मोह और संदेह नहीं होता। उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। वह ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता है और संतुष्ट एवं हृष्ट चित्त होकर उस दूतों के साथ चला जाता है। सोम शर्मा ने पूछा, भद्रे, पापियों की मृत्यु किन लक्षणों से युक्त होती है? इसका विस्तार के साथ वर्णन करो। सुमना बोली, प्राणनाथ, सुनिए। मैं महापात की मनुष्यों की मृत्यु के स्थान और चेष्टा का वर्णन करती हूँ। दुष्टात्मा पुरुष विष्ठा और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं से युक्त और पापियों से भरे हुए भूभाग में रहकर बड़े दुख से प्राण त्याग करता है। चांडाल के स्थान पर जाकर दुख पूर्वक मरता है। गदहों से घिरी हुई भूमि में, वेश्या के भवन में तथा चमार के घर में जाकर वह मृत्यु को प्राप्त होता है। हड्डी, चमड़े और नखों से भरी हुई पृथ्वी पर पहुंचकर दुष्टात्मा पुरुष की मृत्यु होती है। अब मैं उसे ले जाने की इच्छा से आए हुए यमदूतों की चेष्टा का वर्णन करती हूँ। वे अत्यंत भयानक, घोर और दारुण रूप धारण किए आते हैं। उनके शरीर अत्यंत काले, पेट लंबे लंबे और आंखें कुछ कुछ पीली होती हैं। कोई पीले, कोई नीले और कोई अत्यंत सफेद होते हैं। पापी मनुष्य उन्हें देखकर कांप उठता है
और उसके शरीर से बारंबार पसीना छूटने लगता है। अब मैं दुखी जीव की चेष्टा बताती हूँ। लोभ और स्वाद से मोहित होकर पापी पुरुष जो पराये धन और पराई स्त्रियों का अपहरण किए रहते हैं, पहले दूसरे ऋण लेकर बाद में उसे चुका नहीं पाते, तथा असत्य प्रतिग्रह आदि जो अन्य बड़े बड़े पाप किए रहते हैं। सारांश यह है कि मृत्यु से पहले वे जितने भी पाप का आचरण किए रहते हैं, वे सभी महापापी के कंठ में आकर उसके कफ को रोक देते हैं और दुसह दुख पहुंचाते हैं। असह्य पीड़ा से उसका कंठ घरघराने लगता है। वह बारंबार रोता और माता पिता भाई पत्नी तथा पुत्रों का स्मरण करता है। फिर महापाप से मोहित होकर वह सबको भूल जाता है। अत्यंत पीड़ा से व्याकुल होने पर भी उसके प्राण शीघ्रता पूर्वक नहीं निकलते। वह कांपता, तलमलाता और रह रहकर मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार लोभ और मोह से युक्त मनुष्य सदा मूर्छित होकर ही प्राण त्यागता है। तत्पश्चात यमराज के दूत उसे यमलोक ले जाते हैं। उस समय उसको जो दुख भोगना पड़ता है उसका वर्णन करती हूँ। जहाँ ढेर के ढेर अंगारे बिछे होते हैं, उस मार्ग पर पापी को घसीटते हुए ले जाया जाता है। वहां वह दुष्टात्मा जीव बारंबार आग में जलता और छटपटाया करता है। जहाँ 12 सूर्यों के ताप से युक्त अत्यंत तीव्र धूप पड़ती है, उसी मार्ग से उसे पहुंचाया जाता है। वहां वह सूर्य की प्रचंड किरणों से संतप्त और भूख प्यास से पीड़ित होता रहता है। यमदूत प्यास से उसे गदा, डंडे और फरसों से मारते हैं, कोड़ों से पीटते हैं तथा गालियां सुनाते हैं। तदंतर वे पापी को उस मार्ग से ले जाते हैं जहां जाड़ा अधिक पड़ता है और ठंडी हवा का झोंका सहना पड़ता है। पापी पुरुष शीश से पीड़ित होकर उस मार्ग को तय करता है। यमदूत उसे घसीटते हुए नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों में ले जाते हैं। इस प्रकार देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले संपूर्ण पापों से युक्त दुष्टात्मा पापी पुरुष को यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वह दुष्टात्मा यमराज को काले अंजन की राख के समान देखता है। वे उग्र, दारुण और भयंकर रूप धारण किए भैंसे पर सवार दिखाई देते हैं। अनेकों यमदूत उन्हें घेरे खड़े रहते हैं। उनके साथ हैं सब प्रकार के रोग और चित्रगुप्त भी उपस्थित होते हैं। द्विजश्रेष्ठ, उस समय भगवान धर्मराज का मुख विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक और काल के समान प्रतीत होता है। यमराज धर्म में बाधा डालने वाले उस महापापी दुष्ट को देखते हैं और अत्यंत दुखदायी दुस्सह अस्त्र शस्त्रों द्वारा पीड़ा पहुंचाते हुए उसे कठोर दंड देते हैं। वह पापी 1000 युगांत तक नाना प्रकार की यातनाओं में पकाया जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाला पापात्मा मनुष्य अपने पाप का उपभोग करता है। तत्पश्चात वह जिन जिन योनियों में जन्म लेता है उसका भी वर्णन करती हूँ। कुछ काल तक कुत्ते की योनि में रहकर वह दुष्टात्मा अपना पाप भोगता है। उसके बाद व्याघ्र और फिर गधा होता है। तदंतर बिलाव, सूअर और सांप की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अनेक में वाले संपूर्ण पाप योनियों में उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार मैंने आपसे पापियों के जन्म का सारा वृत्तांत भी बतला दिया। इस प्रकार आज का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके आगे का अध्याय कल आप सुनेंगे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सुनेंगे माघ मास स्नान की कथा। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेद पुराणों के ज्ञाता थे। उन्हें कई देशों में कई भाषाओं का ज्ञान था। फिर भी उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग धर्म कार्यों के लिए नहीं किया। उन्होंने सारा ज्ञान धन कमाने में ही लगा दिया। जब वे बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन परलोक सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। यह सोचकर वे पश्चाताप करने लगे और उसी रात को उनके घर में चोरी हो गई। चोरों ने सारा धन चुरा लिया, लेकिन सुव्रत को इसका कोई भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। उपाय सोचते सोचते सुव्रत को याद आया कि माघ स्नान का बहुत ही महत्व होता है। सुव्रत ने माघ स्नान करने का संकल्प लिया और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वे निकल गए। 9 दिन तक प्रातः नर्मदा नदी के जल में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद
सुव्रत ने अपना शरीर त्याग दिया। जीवन भर कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन माघ स्नान करने के पश्चात उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने के लिए दिव्य विमान आए और वे स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार हमारे माघ स्नान की संपूर्ण कथाएं समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह परिवार बहुत ही धार्मिक था। सभी लोग पूजा पाठ करते थे और सदा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मण की दो बेटियां थीं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम संतोषी था। एक दिन संतोषी गांव में कुएं से पानी लेने के लिए गई। जब संतोषी कुएं से पानी लेने लगी तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो गई हैं और वे आपस में कुछ बात कर रही हैं। तब संतोषी ने पूछा कि आप लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हो और किस विषय पर बात कर रहे हो। तब सब औरतों में से एक महिला ने बताया कि हम माघ स्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। उसके बाद ब्राह्मणी हमें कथा सुनाएगी। फिर हम तुलसी जी की पूजा करेंगे और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करेंगे और फिर विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। संतोषी ने पूछा कि यह सब करने से क्या होता है। तब महिला ने बताया कि यह सब करने से अनंत धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है और सभी प्रकार के सुखों को भोगने पर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह महिला कहने लगी तो जल्दी से स्नान कर लो और आकर हमारे साथ कथा सुन लो। संतोषी स्नान करके आई और उन सभी के साथ कथा सुनने के लिए बैठ गई। फिर सबसे पहले ब्राह्मणी ने गणेश जी की कथा सुनाई। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। उसके घर के सामने ही एक सेठ का मकान बन रहा था। वह जाकर कारीगर से बोलती है कि कारीगर कारीगर, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। कारीगर बोलते हैं कि बूढ़ी माई, जब तक हम पत्थर के गणेश जी तेरे लिए गढ़ेंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास इतना समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बूढ़ी माई को बहुत ही बुरा लगा। बूढ़ी माई ने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बूढ़ी माई घर को आ गई। अब जब कारीगर दीवार बनाता तो दीवार टेढ़ी हो जाती। फिर उस दीवार को गिराना पड़ता और दोबारा दीवार बनानी पड़ती। दोबारा भी दीवार टेढ़ी हो जाती, फिर गिरानी पड़ती। इस तरह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए तो सेठ जी ने पूछा कि आज कोई काम क्यों नहीं हुआ। तब कारीगर ने बताया कि महाराज, काम तो हमने बहुत किया, लेकिन जब भी हम दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। और कारीगर ने बूढ़ी माई की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी बोले कि मुझे बूढ़ी माई के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बूढ़ी माई के पास ले गए। सेठ जी ने बूढ़ी माई से कहा, हे बूढ़ी माई, हम तुम्हारे पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। सुनते ही गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवाए और ढेर सारा अन्न धन और लक्ष्मी दी। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से आपने बूढ़ी माई पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई, उसी तरह से इस कथा को कहते सुनते और हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ, मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काढ़ दो, रानी सा सास दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और श्री कृष्ण जी का कंधा दो। वह बुजुर्ग मैया हर महीने तुलसी माता की रोज पूजा किया करती, उनके बिरबे को सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुन सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं, तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक कहा, हे प्रभु,
एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काट दो, रानी सारास दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और श्री कृष्ण जी का कंधा दो। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ प्रभु, किंतु हे प्रभु उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती हूँ। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी प्रभु। भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं वहां पहुंचकर कंधा दे दूंगा। आज सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोगरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उसे नहला धुलाकर अर्थी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया कि उसे उठा ही नहीं पाए। यह देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे, यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतना भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी, डोगरी माई कोई भक्त नहीं थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते हैं वह पापी है, जो कि किसी से भी उठ नहीं पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। जिससे सभी लोग कहने लगे, यह डोगरी माई मर गई है और पापिन इतनी थी कि जिससे यह उठ भी नहीं पा रही है। सभी लोग उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोगरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा, हे बुढ़िया माई देखो, मैं आ गया, तू बिरवा सींच मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोती ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर ले, धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, तुलसी का पत्ता, गंगा जी का जल, ग्यारस को मुंह में ले, चंदन का काट ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ और इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया माई उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा, शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं सूर्य नारायण भगवान की कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह भगवान सूर्य नारायण की पूजा किया करता था। भगवान सूर्य नारायण को जल सींचता और उनकी पूजा आराधना करता। सारे दिन भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में ही मग्न रहता। काम वाम कुछ भी नहीं करता था। उसे काम आता ही नहीं था। ब्राह्मणी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। कमाने के लिए ब्राह्मण से कमाने को कहती तो ब्राह्मण कहता कि मुझे कमाना नहीं आता। आसपास के लोग भी उसे ताने देते थे। काम धाम कुछ करता ही नहीं, सारा दिन माला जाप करता रहता था। सबके ताने से परेशान होकर एक दिन वह अपना लोटा और अपनी माला लेकर घर से निकल पड़ा। घर से निकलने के बाद वह सीधा एक जंगल में गया। जंगल में उसने देखा कि एक तालाब सूखा पड़ा है। थोड़ा सा ही पानी है तालाब में और तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ है जो सूख गया है। ब्राह्मण जाकर पीपल के पेड़ के पास रहने लगा। वह रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ से सींचता और तालाब में जो थोड़ा सा पानी था उसी में से एक लोटा पानी लाता
और अर्घ देकर सींचता, और जैसे ही वह जल सींचता तो सींचे हुए जल का पानी पीपल की जड़ों में जाता और बाकी पानी बहकर तालाब में चला जाता। देखते ही देखते पीपल हरा होने लगा और तालाब पानी से भर गया। पीपल के पेड़ से आवाज आने लगी। सुबह जब ब्राह्मण देवता सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते जल देते, उसके बाद पीपल से आवाज आती कि हे ब्राह्मण देवता, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि पीपल में किसी भूत पिशाच का वास हो गया है। वह ब्राह्मण डरने लगा। डर के मारे सूख कर दुबला पतला हो गया। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण देवता का हाल चाल पूछने के लिए वहां पर जाया करती थी। जब ब्राह्मणी आई तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। ब्राह्मण ने पीपल से आवाज जो आती थी उसके बारे में सारी बात ब्राह्मणी को बताई। तब ब्राह्मणी ने कहा कि यह सूर्य देवता की आवाज है। अब की बार जब सूर्य देवता आपसे पूछे कि आपको क्या क्या चाहिए, तो आप धन, अन्न, बेटे, पोते, लक्ष्मी सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अगले दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा की, उसके बाद पीपल से फिर से आवाज आई कि मांगो ब्राह्मण देवता, क्या मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अन्न, धन, लक्ष्मी, बेटे, पोते, घर बार सब कुछ दें। यह सुनकर सूर्य नारायण भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको बहुत ही सीधा मानता था, आप तो सारी ही चीजें मांग बैठे। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि जो तुमने मांगा है वह सभी मैं तुम्हें देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण देवता दोबारा से अपनी पूजा में लीन हो गए। रोजाना वह उसी तरह से पूजा करते रहे। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो नगर की तरफ देखता हूँ, घर की तरफ देख जाता हूँ, घर परिवार कैसा चल रहा है। जब वह घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर महल बन गया है। महल के छज्जे पर ब्राह्मणी बैठी हुई थी। ब्राह्मणी ने जब देखा कि नीचे गली में ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, तो बच्चों से कहकर उन्हें अंदर बुलवाया। अंदर बुलवाने के बाद ब्राह्मणी ने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, यह सूर्य नारायण भगवान की कृपा है, आपकी पूजा का ही यह सब फल है। सूर्य नारायण भगवान ने हमें जो कुछ दिया है वह आपकी पूजा का ही निष्कर्ष है। यह जानकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को घर पर ही रहने के लिए कहा, लेकिन अब वह घर पर रहना ही नहीं चाहता था। जंगल में उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और फिर सूर्य भगवान की साधना में लीन हो गए। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी तरह से इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए धर्मराज की कथा। एक बूढ़ी माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर के यम दूत लेने के लिए आए। बूढ़ी माई यमदूत के साथ चल पड़ी। आगे गहरी नदी बह रही थी। बूढ़ी माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा कि गाय दान की हुई है क्या। तब बूढ़ी माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता प्रकट हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बूढ़ी माई नदी पार करने लगी। आगे गई तो काले कुत्ते खाने के लिए दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा कि बूढ़ी माई, काले कुत्ते को रोटी दी थी क्या। तो बूढ़ी माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ा और आगे चली तो काले कौवे बूढ़ी माई के सिर पर चोंच मारने लगे। यमराज जी ने कहा कि बूढ़ी माई, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था क्या। तब बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे वहां से चले गए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। जब धर्मराज जी ने पूछा कि हे बूढ़ी माई, चप्पल दान की थी क्या। तब बूढ़ी माई ने याद किया तो चप्पलें उनके पैरों में आ गई। आगे गई तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसको लेकर आए हैं। तब यमराज जी ने कहा कि बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर कभी कथा नहीं सुनी और उसका उद्यापन नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद है। तब बूढ़ी माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक मैं कथा सुनकर उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापस धरती लोक पर आ गई।
पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया भूतनी का रूप लेकर आई है। जब वह अपने घर को गई तो उसके बेटे और बहू ने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि सभी डरे हुए थे। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहने के अनुसार यहाँ आई हूँ। वापस आकर मैं नियम के अनुसार धर्मराज की कथा सुनूंगी और उसका उद्यापन करूंगी। इसके बाद मैं परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने उद्यापन की पूजा सामग्री लाकर दे दी, लेकिन कथा में हुकारा नहीं भरा। जब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कथा सुनने के लिए कहा, तो पड़ोसन ने कथा सुनी और कहानी का हुकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों तक कथा सुनी और 7वें दिन कथा सुनने के पश्चात उद्यापन किया। सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के लिए विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव के लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो उठे। बूढ़ी माई बोली कि मेरी कथा तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है, मैं केवल पड़ोसन को ही अपने साथ लेकर जाऊंगी। गांव वालों ने बूढ़ी माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज की कथा सुनाने का आग्रह किया। कथा सुनने के पश्चात सभी गांव वाले विमान पे बैठकर धर्मराज जी के यहाँ स्वर्ग को पहुंच गए। धर्मराज जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ बूढ़ी माई को लाने के लिए कहा था, आप सभी गांव वालों को क्यों लेकर आए हैं? तब बूढ़ी माई बोली कि हे धर्मराज जी, इन सभी ने मेरी कथा सुनी है, इसीलिए इन सभी को कथा का आधा पूर्ण फल मिलना चाहिए। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में वास दे दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी को बैकुंठ का धाम देना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सुनिए पीपल पथवारी की कथा। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा कर। तो वह दूध दही बेचने के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल सींच रही थी, तो वह भी वहां पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, यह तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। उसने पूछा कि इससे क्या होता है? तब औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न और धन के भंडार मिलते हैं, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। उसने कहा कि जब महीना खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं पैसे लाकर दे दूंगी। ऐसा करते करते पूरा महीना खत्म हो गया। अब आया पूर्णिमा का दिन। गुजरी की बहू पीपल पथवारी पर धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों पड़ी हो? उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम यह पत्थर, पान के पत्ते और यह डंडियां लेकर चली जाओ और अपने गुल्लक में रख देना। सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी, तो सास क्या देखती है कि गुल्लक में तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन बन गया है। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो बहुत सारा धन रखा था। तब गुजरी की बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीने तक पीपल की पथवारी को सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते यह सब दिए, तो मैंने लाकर गुल्लक में रख दिए और वही सब हीरे और मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी ही सींचूंगी। सासू जी दूध दही को बेच आती और आकर हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। बहू से कहती, तू मेरे गुल्लक को मत देखना। जब महीना पूरा हुआ तो सासू जी गुल्लक लेकर बैठ गई। गुल्लक खोली तो उसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगे। गुजरी ने सासू जी से कहा कि सासू जी यह क्या है? सास यह सब देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे तो अन्न और धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब लोगों ने कहा कि बहू तो मन से सींचती थी और सासू जी ने धन की भूख से सींचा है। इसीलिए हे पीपल पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सासू जी को दिया वैसे किसी को मत देना। हे पीपल पथवारी, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए पीपल पथवारी की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए विष्णु भगवान की कथा। एक सेठ और सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी।
लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। चलते चलते जंगल में जाकर पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी ने जाकर पूछा कि भाई, मुझे कोई नौकरी दे दो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वह आदमी बोले, बहन, तुम अच्छे घर की लगती हो, इसीलिए तुम मिट्टी खोदने का काम मत करो, तुम हमारे घर का काम कर लिया करो। वह उसे अपने घर ले गए और रोज 4 मुट्ठी अनाज लेकर आते थे। चारों बांट कर खाते थे। सेठानी बोली कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। सेठानी पड़ोसन के घर से आग लेकर आई और भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सबको भोजन परोसा। भाई बोले, बहन, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। बहन बोली, भगवान का जूठन है तो स्वाद तो लगेगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। तब बोले कि सेठानी के भाग से ही खाया करता था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ पहुंचा। वहां उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा कि भाई, मुझे भी नौकरी पर रख लो। वे बोले कि हाँ भाई, तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लगा तो उसके हाथों में भी छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वह आदमी बोले, भाई, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम मिट्टी मत खोदो, तुम हमारे घर पर काम कर लिया करो। वह उसे अपने घर ले आए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना, क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, उसके बाद भोजन परोसा। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन, यह क्या कर रही हो? बहन बोली, भाई, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, हमें भी अपने भगवान के दर्शन कराओ। सेठ जी ने भगवान से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी और भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उनके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। हे श्री हरि विष्णु, जैसे आपने सेठ और सेठानी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए नगर बसेरा की कथा। एक जाट था, एक भाट था। दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला अपने ससुराल। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, तू ही कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर एक घड़े पानी ली और हाथे में थोड़े से चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करने लगा। बोला, बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए। माँ देना मौसी, देगा द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्हड़ी छठी रास, मेरा जीव कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। कर करा के वह चल पड़ा। जाट की बहन ने चूरमा चावल जिमा करके खूब बातचीत की। जब भाट पहुंचा अपने ससुराल तो वहां आग लग गई। बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते मुंह और हाथ दोनों काले हो गए। ना रोटी मिली ना पानी मिला। पड़ोसन आई और बोली, जमाई आया है, उसकी तो पूछ ले। सास बोली, क्या करूं, मेरा तो झोपड़ा ही जल गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दे दी, उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर से मिले। दोनों बोले कि बोलो क्या बात रही। भाट बोला, मेरी तो ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते हाथ मुंह सब काले हो गए और रोटी मिली, वह भी छाछ से, ना पानी मिला। जाट बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले, अब भी कर ले। जाट बोला, अब तो ना करूं, मेरी मौसी थोड़ी ना है, मेरी तो माँ है, तेरी तो मौसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं। मेरी तो माँ है, दही रोटी लेकर बैठी होगी। जाट ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना मौसी, देगा द्वारका का नाथ। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्हड़ी छठी रास, मेरा जीवरा कृष्ण जी के पास।
डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। यह सब करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत ही लाड से चाव से उसे खिलाया पिलाया। और भाट जब घर गया तो उसकी भैंस खो गई। अब एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगवा दी, घर आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, फिर रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर जाट मिला। जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला घर आते ही भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो ठिकाना ही नहीं। जाट बोला मैंने कहा था ना, नगर बसेरा कर ले। भाट बोला तेरे नगर बसेरा में इतना ही गुड़ है तो अब कर लेते हैं। दोनों नगर बसेरा करने के लिए बैठ गए। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माय। माय देना मौसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्हड़ी छठी रास, मेरा जीव कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया और आगे चले तो भैंस मिल गई। घर गए तो माँ ने खूब अच्छे से जिमाया। उन्होंने सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जब भी कोई कहीं पर जाए या आवे तब नगर बसेरा जरूर करे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी शालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आप माघ स्नान कर रहे हैं तो आप माघ मास की यह सभी कथाएं जरूर सुने, ताकि आपको माघ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। अगर आप स्नान नहीं भी कर रहे हैं तब भी इन संपूर्ण कथाओं का श्रवण हर रोज करें, ताकि हमें भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो और जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा और आरती। तुलसी चालीसा। दोहा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात न साय। चौपाई। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के कारज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देवी ऋषि मुनि तो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघघाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशामनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण जोरी मनाऊं, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं। ग्रहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल मोय सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे।
करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुम्हें मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। दोहा। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होय। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्ण। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, मैया सब रोगों से ऊपर। रक्षा करे मैया, मैया सबकी रक्षा करे, सबकी भव बाधा। मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। सबकी वर माता, मैया जय जय तुलसी माता। बटु पुत्र है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा। मैया सुरवल्ली है ग्रामा, मैया सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे, विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे। विष्णु प्रिया जो तुम नर सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वरदाता मैया, सब जग की वरवा। हरि के शीस विराजत, हरि के शीस विराजत। त्रिभुवन से हो वंदित, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्यात। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वर माता, सबकी वर माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मैया आई। दिव्य भवन में मैया आई, दिव्य भवन में मैया आई। मानो लोक तुम्ही से, मानो लोक तुम्ही से। सुख संपत्ति पाता, मैया जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी मैया, हरि को तुम अति प्यारी। श्याम वरण तुम्हारी मैया, श्याम वरण है तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका मैया, प्रेम अजब है उनका। तुमसे कैसा नाता मैया, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की वर माता मैया, सब जग की वर माता। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रगल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टल दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण।
करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुल दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूढ़वाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन्ह तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन तनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सृजन हारे। देखहूँ मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षणा, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। दोहा, सुध संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इत श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। प्रभु दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनु और न दूजा, तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं,
किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।